आई होप आप सबने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर नंबर 1 देख लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। वन शॉट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वन शॉट चल रहा है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को बोलूंगा लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वन शॉट में चलाता रहूं, ऐसे ही मेहनत करता रहूं। जहां मैं देखूंगा कि आपका कमेंट बंद हो गया, लाइक बंद हो गया, शेयर बंद हो गया, वहां वन शॉट भी बंद कर दूंगा। सीधी सीधी बात है भाई। तुम मुझे मोटिवेट करो, मैं तुम्हारे लिए वन शॉट लाऊंगा। दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी हूं, खून पसीना। तुम लोगों को पूरा का पूरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऐसा कंटेंट दूसरे चैनल्स पे मिल जाए तो बता देना भाई। ठीक है। दिन रात सुबह शाम तुम्हारे लिए ही मेहनत करने के लिए रेडी हूं। बस मुझे चाहिए सपोर्ट। लाइक कमेंट शेयर फटाफट से कर दीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी नोट्स चाहिए, कोई सा भी नोट्स चाहिए आप लोगों को, तो उसके लिए भैया वो टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आइए, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर नंबर 2 में आप लोग का स्वागत है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वन शॉट पार्ट बी में आप लोग का स्वागत है। वन शॉट पार्ट बी में आप लोग का स्वागत है। आइए, चलिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए आप लोग। तो आप लोग को बस क्वेश्चन समझना पड़ता है। यहाँ का क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है, यहाँ का क्वेश्चंस कुछ रहता नहीं है, आपको बस क्वेश्चन समझना पड़ता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। मिस्टर सेन एस्टिमेट्स ही नीड्स टू विथड्रॉ 2,40,000 एवरी ईयर। मतलब मिस्टर सेन ने ये अंदाजा लगाया कि हर साल उसको 2,40,000 करके निकालना पड़ेगा। कितना तक? ये 3 साल तक। हर साल मिस्टर सेन 2,40,000 निकाल रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 2,40,000 निकाला, सेकेंड ईयर में फिर वापस सेकंड ईयर में वो 2,40,000 निकाला, फिर थर्ड ईयर में भी वो लोग 2,40,000 निकाला। मतलब मिस्टर सेन जो है हर साल 2,40,000 रुपए निकाल रहा है। He wants to note the amount of deposit should have in the bank today to meet। यहाँ पे टुडे का बात किया हुआ है तो अपने को क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए सर प्रेजेंट वैल्यू, है ना? क्लियर है। यहाँ का अगर टुडे का बात किया हुआ है तो अपने को क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू चाहिए बेटा। ठीक है। तो मिस्टर सेन जो है वो हर साल 2,40,000 करके अमाउंट को क्या करता है? विथड्रॉ करेगा। तो आज के दिन में उसको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? आज के दिन में उसको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो सीधा सा बात है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को। प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप बोले थे ठीक है प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन कौन सा? 1 ईयर का या डिफरेंट ईयर का? सर ये वाला, व्हेन देयर आर इक्वल कैश फ्लो एट रेगुलर टाइम इंटरवल, ये वाला। मतलब वो 3 साल तक 2,40,000 निकालेगा ना। बात यहाँ 1 साल का नहीं हो रहा है। 1 साल का अगर बात होता तो ये फॉर्मूला लगाते हम लोग। 1 साल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 साल का बात हो रहा है। मतलब कंटिन्यूअसली उसको 3 साल तक 2,40,000 रुपए मिलता रहेगा। वो कितना आज जमा करेगा कि 2,40,000 2,40,000 2,40,000 वो निकाल पाए 3 साल तक? कितना आज वो जमा करेगा कि वो 2,40,000 2,40,000 2,40,000 निकाल पाए? तो सिंपल सा बात है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है। आइए लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो अपने को क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कौन सा फॉर्मूला सर? ए डिवाइड बाय आई, ए डिवाइड बाय आई इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बाई 1 + i टू द पावर ऑफ n, 1 + i टू द पावर ऑफ n। ठीक है। तो ए क्या है बताइए तो? ए क्या है? अमाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2,40,000। हर साल वो 2,40,000 निकालना चाहता है, तो अमाउंट कितना? 2,40,000। आई कितना दिया हुआ है? देखिए तो आई कितना दिया हुआ है? आई आप लोगों को दिया हुआ है 4%। मतलब 4% मतलब आई कितना? 0.04%। 0.04%। आई कैसे निकलता है? आई निकलता है रेट डिवाइड बाय 100, मतलब 4/100। तो 0.04%। तो 0.04%। ठीक है। फिर 1 + i, 1 + i करना पड़ेगा, मतलब 1.04 टू द पावर ऑफ n। n कितना है? n है 3, 3 ईयर्स दिया हुआ है, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.04 और टू द पावर ऑफ 3। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। आपको सॉल्व करना आता है ना? सॉल्व कीजिए। ठीक है। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए।
2,40,000 डिवाइड बाई 0.04 कितना निकला? 60 लाख। 60 लाख। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको आपको सॉल्व करना आता है ना? 1.04 कैलकुलेटर पर प्रेस करो, 1.04। क्लियर है? यहां पे कितना दिया हुआ है? 3। तो इनटू का बटन प्रेस करो, इक्वल्स टू का बटन 2 बार। यहां पे 3 दिया हुआ है तो इक्वल्स टू का बटन 2 बार। 1 2 1 2। 1.12 आया आपका, 1.12 -1 बाई, अब नीचे वाले को सॉल्व करो। 1.04 इंटू इक्वल्स टू कितना? 1.12। 60 लाख यहां पे निकलेगा 0.12 बाई 1.12। क्लियर है? क्लियर है? अब ये 60 लाख को, ठीक है, अब ये 60 लाख को इसके साथ इंटू करो, इसके साथ डिवाइड करो। अब ये 60 लाख को इसके साथ इंटू करो, इसके साथ डिवाइड कर दो। 60 लाख इंटू 0.12 डिवाइड बाई 1/12 कितना निकला बताओ? 60 लाख इंटू 0.12 डिवाइड बाई 1.12, 642,857। ठीक है, 642,857 निकलेगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे क्या निकालना था? यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना था। मतलब अपने को इतना पैसा चाहिए, अपने को 642,857 चाहिए। अपने को 6,42,857 रुपए अगर बैंक अकाउंट में रहा, फिर जाके अपने लोग 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख करके निकाल सकते हैं हर साल। हर साल अपने लोग 2,40,000 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, मिस्टर एक्स एट एन एज ऑफ 60 एंड हिज एम्प्लॉयर गिव्स ये 2 ऑप्शंस। मिस्टर एक्स बोल के एक एम्प्लॉय था जिसका एज था 60 साल। जिसका एज कितना था? 60 साल। उसका मालिक ने उसको 2 ऑप्शन दिया। मिस्टर एक्स बोल के एक एम्प्लॉय था जिसका एज था 60 साल। उसका मालिक ने उसको 2 ऑप्शन दिया। 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन दिया, या तो आप लोग ये, या तो आप 12 लाख रुपए ले लो लमसम रिटायरमेंट में। मिस्टर एक्स को 2 ऑप्शन दिया गया, या तो आप 12 लाख ले लो रिटायरमेंट में, या तो आप 1,50,000 का हर साल का पेंशन लो फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। पूरा जिंदगी के लिए 1,50,000 का हर साल आप पेंशन लेते रहो। ठीक है, वापस समझना, मिस्टर एक्स को यहां पे 2 ऑप्शन दिया गया, या तो 12 लाख पूरी जिंदगी के लिए ले लो, या तो 1,50,000 हर साल के लिए आप पेंशन ले लो। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है मिस्टर एक्स का जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 15 साल का है। 15 साल और जिएगा मिस्टर एक्स और 15 साल जिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। अपने को दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू 9%। ठीक। ठीक है, तो पीवी फैक्टर अपने को दिया हुआ है, देखिए पी फैक्टर अपने को दिया हुआ है यहाँ। बोला एडवाइज मिस्टर एक्स अबाउट हिज बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो आप लोगों को वो बजटिंग वाला चैप्टर याद है क्या? CF80 के साथ क्यूमुलेटिव पी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते थे। या आपका क्यूमुलेटिव ये पी फैक्टर दिया हुआ है बेटा, ये आपका क्यूमुलेटिव पी फैक्टर दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव मतलब पी फैक्टर CF80 के साथ ये आपका CF80 दिया हुआ है। ये आपका CF80 कांस्टेंट CF80 है। कांस्टेंट CF80 के साथ अपने लोग क्या इंटू करते थे? क्यूमुलेटिव पी फैक्टर। वही चीज दिया हुआ है। आइए लिखवाते हैं एक एक करके, समझेंगे फिर। देखिए, मिस्टर एक्स को यहां पे 2 ऑप्शन दिया गया। एक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और ऑप्शन 1। एक तो ऑप्शन 1 दिया गया कि एक बार में आप 12 लाख रुपए ले लो, एक बार में आप 12 लाख रुपए ले लो। ये ऑप्शन 1 है। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर
ऑप्शन टू, अपने को ऑप्शन टू निकालना है। ऑप्शन टू क्या बोला है? या तो एक बार में 12 लाख रुपए ले लो, या तो हर साल आप 1.5 लाख रुपए करके पेंशन लो, हर साल आप 1.5 लाख रुपए करके पेंशन लो। तो इसको कैसे करके निकाल सकते हैं? CFAT, CFAT कांस्टेंट कैश फ्लो थोड़ा यहाँ पे इंटू कर दीजिएगा पी फैक्टर के साथ, इंटू कर दीजिएगा पी फैक्टर के साथ। कैपिटल बजटिंग में ये सिखाए थे नॉर्मली, ठीक है। जो जो भी कैपिटल बजटिंग का चैप्टर जिसका इसका नहीं हुआ है, क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, बाद में हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो CFAT कितना है? 1,50,000। और पी फैक्टर कितना? पी फैक्टर है 8.061, 8.061, 8.061। इजिली निकाल लो। 1,50,000 इंटू 8.061, 12,09,051। 150, 12,09,150, ठीक है। आइए 17, क्वेश्चन नंबर 17 आइए। जो जो हम करवा रहे हैं वो सब सब कर लीजिएगा आप लोग बस। देखिए लिखा हुआ, ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे 4 इक्वल एनुअल पेमेंट्स ऑफ 5,000 ईच इन द डिपॉजिट अकाउंट। एक पर्सन को 4 इक्वल एनुअल पेमेंट्स करना पड़ेगा 5,000 रुपए का, मतलब 4 बार वो पेमेंट कर रहा है इंस्टॉलमेंट में। अपने को निकालने क्या बोला? अपने को निकालने बोला है फ्यूचर वैल्यू। अपने को फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। 4 ईयर के एंड में हमारा क्या फ्यूचर वैल्यू रहेगा वो निकालने बोला है। अच्छा अच्छा, 20, 20 कर लीजिए पहले, 20 कर लीजिए। 20 ज्यादा टफ है, 20 ज्यादा टफ है, उसको आप पहले कर लीजिए, ठीक है। देखिए, वाई बॉट ए टीवी कॉस्टिंग 13,000 बाई मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ 3,000, ठीक है। वाई जो है वो टीवी खरीदा, कितना का? वो 13,000 का टीवी खरीदा, और उसमें वो उसने डाउन डाउन पेमेंट कर दिया 3,000 का, मतलब कि 10,000 उसका प्रेजेंट वैल्यू है। अरे बेटा, 10,000 क्या है? उसका प्रेजेंट वैल्यू है। वो वो 13,000 का टीवी खरीदा और 3,000 उसका डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब 10,000 क्या है? उसका प्रेजेंट वैल्यू है। एंड अग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स। वो बोला 4 साल में हम इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 4 साल में इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। यहाँ पे बोला हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट इज अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। बोला इंटरेस्ट अगर 14% लगेगा हर साल तो कितना वो पे करेगा नॉर्मली, ठीक है, कितना वो पे करेगा नॉर्मली। यहाँ पे क्या निकालने बोला है? यहाँ पे अपने को अमाउंट निकालने बोला है, बेसिकली यहाँ पे अमाउंट निकालने बोला है। हाउ मच वुड ही पे, अमाउंट निकालने बोला है अपने को, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट निकालने बोला है अपने को, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट वैल्यू कैसे करके निकालेंगे बताइए। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, एक कार का दाम था 13,000 रुपया, और उसमें वो 3,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब 10,000 रुपया प्रेजेंट वैल्यू है। एक कार का दाम था 13,000 रुपया, उसमें 3,000 रुपया वो डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब 10,000 रुपया क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। अमाउंट नहीं दिया हुआ है। फिर टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 4, ये 4 4 साल दिया हुआ है। आई कितना निकलेगा? रेट बाय 100, रेट कितना है? 14%। तो रेट बाय 100 कितना? 0.14, 0.14। आई कितना निकलेगा? 0.14। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाई आई, ब्रैकेट में 1 + i टू द पावर ऑफ n-1 बाई 1 + i टू द पावर ऑफ n, ठीक है। क्लियर है? प्रेजेंट वैल्यू कितना है बताइए? प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है ना। प्रेजेंट वैल्यू कितना? 10,000 है। अमाउंट नहीं पता अपने को, अमाउंट ही तो निकालना है। आई कितना? आई है 0.14। आई कितना है? आई है 0.14। फिर यहाँ पे बोला है वन, 1 + i, 1 + i कितना हो जाएगा? 1 + i हो जाएगा 1.14। एन कितना दिया हुआ है? एन दिया हुआ है 4, -1, ठीक है, बाई यहाँ पे i+1 कितना? 1 + 1.14 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। इसको निकालिए, निकालिए इसको, ठीक है। ये होमवर्क है आपका,
निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये होमवर्क है, निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। आइए, अब क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, देखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000। एक पर्सन को 5,500 का हर साल इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट लगता है नॉर्मली। 8% का इंटरेस्ट दिया हुआ है, अपने को बोला है फ्यूचर वैल्यू निकालने, अपने को क्या बोला है, अपने को फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है। फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 ईयर का फॉर्मूला नहीं लगाना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिफरेंट ईयर का फॉर्मूला लगाना है। फ्यूचर वैल्यू का दो फॉर्मूला सिखाए थे, एक एक तो 1 साल का, एक डिफरेंट ईयर्स का। तो डिफरेंट ईयर्स का फॉर्मूला लगाना है आप लोग को, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आप लोग निकालिएगा, हाँ। तो अपने को क्या निकालने बोला है, फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है, अपने को फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हुआ करता था, देखिए। फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू का अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, when there is equal cash at रेगुलर टाइम इंटरवल, मतलब 1 साल से ज्यादा का खेला हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला। बताइए, फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट बाय आई, ब्रैकेट में 1 + i⁻n - 1, ब्रैकेट क्लोज। बताइए कितना कितना है सब। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 5,000। आई कितना है, आई है 8%। 8% का मतलब इंटरेस्ट है 8%, रेट है 8%। 8% का मतलब 8/100 कितना होता है, 0.08, ब्रैकेट में 1 + i, 1 + i कितना होगा, 1.08 टू द पावर ऑफ n। n कितना है, ये 4 साल दिया हुआ है, 4 साल, -1, -1, सॉल्व करो उसको। 5,000 डिवाइड बाई 0.08 कितना, 62500, 62500। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 1.08 इंटू, ये 4 दिया हुआ है ना, ये 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो आपको 3 बार इंटू इक्वल्स टू दबाना है, इंटू 1 2 3, 1.360 -1, ठीक है। फिर 62500 इंटू 1.360 -1 अगर करोगे तो कितना आएगा, 0.36, मल्टीप्लाई कर दो। 62500 इंटू 0.36 कितना, 22,500, 22,500, ठीक है। आइए, लास्ट क्वेश्चन 19। जितना क्वेश्चंस करवाए उतना क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, काम आपका बन जाता है नॉर्मली। आइए, लास्ट क्वेश्चन 19। ए मैन रिटायर एट द एज ऑफ 60 years एंड हिज एम्प्लॉयर गिव्स हिम ए पेंशन ऑफ 12,000 a year। एक आदमी रिटायर हो गया 60 साल की उम्र में, और उसका जो एम्प्लॉयर है वो 12,000 करके हर साल उसको पेंशन देता है, पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। उसको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे होता है नॉर्मली। रीनॉकिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ टू बी 14 years and the rate of interest is 6%। ना ना ना, आइए आइए, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 है, 18 है, 18, 19 नहीं, 19 तो आप कर लोगे, 19 तो इजी है। 19 करना भी नहीं है, जो नहीं करवा रहा हूँ वो सब नहीं करवाना है अभी। 18 18 18, सॉरी। A company anticipates capital expenditure of 50,000 for new equipment in 10 years. How much should be deposited annually in sinking fund earning 10%? मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंपनी कैपिटल इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर करती है 50,000 का एक एक इक्विपमेंट पे, वो 10 साल तक। तो कितना हम सिंकिंग फंड में डिपॉजिट करें कि 10% का हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता रहे कंपाउंडेड एनुअली। कितना इन्वेस्ट करें, मतलब यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है, सीधा सा बात है। फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है। जब भी सिंकिंग फंड का बात है ना, सिंकिंग फंड का, तब भी समझ जाना फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है अपने को। और 10 साल का बात किया हुआ है, 10 साल का बात किया हुआ है, ठीक है। तो एक कंपनी जो है ये
50-50 हजार करके 10 साल तक इन्वेस्ट करती है, तो उसको कितना मिलेगा एनुअली अमाउंट, लास्ट में जाके उसको कितना मिलेगा। नॉर्मली सिंकिंग फंड का बात किया है तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है, सीधा सा बात है। आ जाओ 18। 18 फ्यूचर 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 वैल्यू का फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। व्हेन देयर इज अ सिंगल कैश फ्लो, सिंगल सिंगल कैश फ्लो हो रहा है ना, फ्यूचर में इकट्ठा तुमको कितना मिल रहा है, एक ही बार पैसा मिलेगा, कितना मिल रहा है। आओ, फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 + i⁻n - 1। फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू कितना है, 50 हजार, इक्वल्स टू ए, आई कितना है, आई है 0.10, 0.10। अब 10% का आई 0.10 कन्वर्ट कर लेना नॉर्मली। फिर 1 + आई कितना है 0.10 टू द पावर ऑफ एन, एन कितना है 10 - 1। सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। ये 50 हजार के साथ इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 50 हजार के साथ 0.10 को पहले मल्टीप्लाई करो, 50 हजार इंटू 0.10, 5,000। फिर ए ब्रैकेट में 1.10 टू द पावर ऑफ 10 - 1, 1.10 टू द पावर ऑफ 10 - 1 कितना निकलेगा, निकालना एक बार, ठीक है। फिर 5 हजार इक्वल्स टू ए, इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना सिखा दिए, 1.10 कैलकुलेटर पर प्रेस करना, इनटू इक्वल्स टू का बटन 9 बार दबाना। यहाँ यहाँ आपका 10 दिया हुआ है ना, 9 बार दबाना आप लोग, 9 बार। तो आपका आंसर आएगा 1.593 माइनस माइनस करके, ठीक है, क्लियर है। तो ए आपका कितना निकलेगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 1.593, ये आपका ए निकलेगा। तो 7,965 समथिंग निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही करना था, यही क्वेश्चंस करना था, ज्यादा क्वेश्चंस मत करिए, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, 5 या 10 मार्क्स का आएगा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करना है, नॉर्मली यही सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था वही सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बस टाइम वैल्यू ऑफ मनी समाप्त, जितना करवाएं उतना आप कर लीजिए, ठीक है, उससे हो जाएगा टाइम वैल्यू। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो भाई, थैंक यू सो मच।